दोस्तों, आप ये तो पहचान ही गए होंगे कि ये बेलपत्र का प्लांट है। बेलपत्र का प्लांट हिंदू धर्म संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि घर में लगाना इसे बहुत ही अच्छा, अति उत्तम धन, स्वास्थ्य, समृद्धि सबकी वृद्धि करने वाला है। तो हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में बेलपत्र को चढ़ाया जाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि शिव इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यह शिव पार्वती को अति प्रिय है, इसलिए भी लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र का प्लांट अपने घर में रखना क्यों शुभ माना जाता है, उन सब के बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेल के प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। आप बेल के प्लांट को बीज से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। मेरा ये जो प्लांट है ये 4 साल पुराना है और मैंने इसे बीज से ही प्रोपोगेट किया था। और अब देखिए 4 साल पुराना होने पर ये कितना थिक हो गया है इसका स्टेम, और अगल बगल से भी कई सारे प्लांट निकल रहे हैं। तो इनकी जड़ें जब फैल जाती हैं तो जड़ों के फैल जाने के बाद उन्हीं जड़ों से कई सारे और प्लांट निकल आते हैं। आप चाहें तो इन छोटे छोटे प्लांट को अलग करके और अलग प्लांट भी एक बना सकते हैं, और इस तरह से आपके पास कई सारे बेल के प्लांट हो जाएंगे। तो बेल के प्लांट को लगाना बहुत ही आसान होता है। देखिए, शुरुआत में जब बेल के प्लांट होते हैं तो उसमें एक एक पत्ते ही निकलते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आप देखिए कि इनकी डाल कितनी थिक होती जा रही है। तो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वैसे वैसे उनमें 3 पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं, और फिर उन 3 पत्तियों को ही शिव भगवान पर चढ़ाया जाता है। कोई भी पूजा होती है तो पूजा करने में देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, तो इसलिए उनकी पूजा अनिवार्य होती है। अतः उनकी पूजा अनिवार्य जब होती है तो उन्हें बेलपत्र चढ़ाना भी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही नेसेसरी होता है। तो इसलिए भी लोग बेल के प्लांट को लगाना सही मानते हैं। दोस्तों, आप बेल के प्लांट को एक अच्छा सा बेल ले लीजिए और उनके बीज को निकाल करके और पहले थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, और उसे एक वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में लगा करके कुछ दिन रख दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप उनमें देखेंगे आप नए नए शूट्स आ गए हैं, और इस तरह से आपका बेल का प्लांट तैयार हो जाएगा। तो बेल के प्लांट जिस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है और उसे रखने का, उन्हें पानी देने का भी एक तरीका होता है, ठीक उसी तरह से बेल के प्लांट को भी किस जगह रखा जाए उसका एक नियम होता है। वैसे तो आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं बेल के प्लांट को, क्योंकि किसी भी प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां उसे छाया मिलती रहे, धूप मिलती रहे और अच्छा शुद्ध साफ पानी देते रहें, तो वह किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जिस प्लांट की हम पूजा करते हैं उसके लिए थोड़े थोड़े से नियम पाल लेना हमारे लिए अच्छा होता है। तो कहा जाता है कि बेल के प्लांट को आप यदि उत्तर पश्चिम की ओर रखते हैं तो स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आपके परिवार में सुख शांति फैलती है और परिवार का हर सदस्य बहुत ही स्वस्थ रहता है। देखिए मेरा पौधा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, हरा भरा। तो पौधे को देखकर ही खुशी हो रही है। तो इसलिए प्लांट कोई भी हो वो अच्छा ही रहता है गार्डन के लिए, लेकिन खासकर जब धार्मिक महत्व हो जाता है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और यदि आप इसे उत्तर पूर्व की ओर रखते हैं तो इससे धन की वृद्धि होती है। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, आपके घर में धन की कमी हो रही है, तो धन की वृद्धि के लिए आप उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं, यानी कि ईशान कोण में रख सकते हैं। और घर के बीचों बीच रखना, छत के ऊपर बीचों बीच रखना या आंगन में रखना, तो इसे और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि आते जाते तब आप इनके दर्शन करते हैं तो इनके दर्शन से ही बहुत ही अक्षय लाभ प्राप्त होता है। आप बीचों बीच रखते हैं तो पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहता है। ऐसी मान्यता है कि आपके अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए, संपत्ति के लिए यदि आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप घर में बीचों बीच लगाएं और आंगन में लगाएं। और आंगन में भी किस स्थान पर लगाएं? ऐसे स्थान पर जबकि घर से बाहर निकलते समय यह प्लांट, बेल के प्लांट आपके दाहिने साइड पड़े और घर में प्रवेश करते समय यह बाएं साइड पड़े। तो इस तरह से इस नियम का पालन करते हैं तो बहुत ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, और यह प्लांट बहुत ही अच्छे से आपके परिवार के लिए अच्छा शुभ होगा। सावन के महीने में बेलपत्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, और अभी जून का महीना चल रहा है दोस्तों, अगले महीने से सावन पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बेलपत्र हो, आप उसकी बेल के प्लांट हो, आप उसकी पूजा कर सके, उसके पत्ते चढ़ा सके, तो अभी से आप बेल के प्लांट को लगा दें।
बेलपत्र तोड़ने की भी एक विधि मानी गई है कि आप हर समय उसे हर दिन नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि बेल पत्र को आप सोमवार को, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या को नहीं तोड़ सकते हैं। तो यदि आपको सोमवार को चढ़ाना है या पूर्णिमा को चढ़ाना है या अमावस्या में चढ़ाना है तो उसके एक दिन पहले ही आप बेल के प्लांट को तोड़कर बेलपत्र को तोड़ करके और घर में रख लें, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। और इसकी विशेषता यह होती है कि एक बेलपत्र को आप धो करके कई बार उसे चढ़ा सकते हैं, जब तक कि वो गल न जाए या सूख न जाए। तो बेल की यह, जैसे तुलसी के बारे में भी कहा जाता है कि धोकर चढ़ा सकते हैं, वो बासी नहीं होती, उसी तरह से बेलपत्र भी बासी नहीं होता है। आप उसे धो करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से उसे चढ़ा सकते हैं। बेल के प्लांट को सोमवार को लगाना अच्छा माना जाता है, इसलिए आप यदि लगाना चाहते हैं तो आप सोमवार को लगाइए। और यह भी कहा जाता है कि जिस महीने में द्वादशी रविवार को पड़े उस दिन शाम के समय आप इसके तने के पास, इसके गमले में, पॉट में आप दिया जरूर जलाएं। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो धार्मिक हो गई। अब कुछ इसके मेडिसिनल यानी कि स्वास्थ्य लाभ जो इससे मिलता है बेल से, उसकी भी बातें कर लें। वास्तव में बेल जो होता है वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी शरबत को बनाकर पीना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे बेल का शरबत हमारी पाचन शक्ति को बहुत ही इंक्रीज करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ पेट को ठंडा रखता है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग बेल का शरबत पीना पसंद करते हैं। और बेल का शरबत इसलिए भी पिया जाता है क्योंकि जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो लगातार बेल के शरबत को पीने से उनकी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, एसिडिटी दूर होती है। तो ये पेट से संबंधित जो रोग होते हैं वो बेल का उपयोग करने से दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसलिए बेल के प्लांट को भी लोग लगाना शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। वैसे तो गमले में लगा देने के बाद यदि बीज से हम लगाते हैं तो तुरंत उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे, तब जाकर कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे, तब इसमें फ्रूटिंग होगी। और फ्रूटिंग लेने के लिए भी आप इसे छोटे गमले में नहीं लगाएं, बल्कि बड़े से ग्रो बैग में लगाएं, तभी फ्रूटिंग होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे अपने पूजा के पर्पज से ही लगाते हैं। तो 8 से 10 इंच का गमला या 10 से 12 इंच का गमला इसके लिए बहुत ही बेटर होता है। मैंने भी इसे 10 इंच के गमले में ही लगाया है और इसी गमले में तब से लगा हुआ है। तो पेड़ पौधे को यदि आप चाहते हैं कि उससे आप फ्रूटिंग ले सके तो आप 24 बाय 24 ग्रो बैग में लगाएं या बड़े से ड्रम में लगाएं, ताकि उसमें फ्रूटिंग हो सके। किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले उसकी पॉटिंग मिक्स देखनी पड़ती है। हम किस पॉट में लगा रहे हैं ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें पॉटिंग मिक्स अच्छी बनानी पड़ती है, ताकि पौधे की जड़ें अच्छे से फैले और वो पौधा बहुत ही हेल्दीली ग्रो हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरी मिट्टी कितनी हल्की है और मिट्टी हल्की होने के कारण ही इसमें कितने सारे प्लांट निकल आए। देखिए मिट्टी बहुत ही हल्की है, इसमें रेत 50% मैंने सॉइल लिया है, गार्डन सॉइल, 40% मैंने इसमें रेत लिया है और 10% में मैंने इसमें जो भी फर्टिलाइज़र है वो, क्योंकि बेल के प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है शुरुआत में। आप उसे बहुत ही साधारण मिट्टी में भी लगा सकते हैं बिना किसी फर्टिलाइज़र के। और फर्टिलाइज़र मिलाना है तो इसमें काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला करके और रेत मिला करके इन्हें लगा दें। और देखिए एक प्लांट से आपके कितने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैं इसे अभी गुड़ाई कर रही हूँ तो इनकी जड़ें जो है वो 4 साल में कितनी फैल गई हैं और उनकी जड़ों से ही कई सारे प्लांट निकल आए। तो एक प्लांट मैं आपको आज निकाल करके और उसको रिपोर्ट करके दिखलाती हूँ। इस तरह से एक छोटे से प्लांट को आप निकाल लीजिए, ये देखिए रूट से निकल आए हैं। अब किसी भी एक छोटे से पॉट में आप वेल ड्रेन सॉइल मिला लें, जिसमें कि रेत हो, मिट्टी हो, साथ ही साथ थोड़ा सा कंपोस्ट हो और उसे मिलाकर इसमें लगा दें और आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है बेल के प्लांट को लगाकर अपने घर में हरा भरा रखना। ये देखिए मैंने इसमें ले करके और इसे लगा दिया और बहुत ही अच्छे से ये एक प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से घर में ही आप एक बेल के प्लांट से कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। शुरू में आप बीज से लगा लीजिए या इसकी कटिंग लगा लीजिए या आप नर्सरी से ले आइए और उसके बाद आपके कई सारे प्लांट इससे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले भी मैंने कहा था लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियो मैं लेकर आती रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।